राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हम सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। सुबह के 11 बज रहे और सुबह के रूटीन वाला सारा काम मेरा हो चुका है। और काम आज बहुत सारा करा, मतलब रोज़ ही होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, जैसे होता है घर में, कभी ज़्यादा काम हो जाता है। तो आज ज़्यादा काम था तो व्यस्त थी सुबह से ही। और अभी मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो डाल देती हूँ। और आज मेरे को बाहर भी जाना है कुछ सामान लेने के लिए, तो वो सामान लेके भी आती हूँ। और फिर बाल इतने सारे निकल रहे ना, बाल धो रखे हैं आज। देखो कहाँ गए, अरे कहाँ गिर गए, अरे गिर गए पता नहीं कहाँ, गुच्छा निकल रहे। ये देखो, अरे फिर से ये देखो, ये ना बाल झड़ रहे हैं, टूटे नहीं। एक तो टूटे होते हैं ना तो वो अलग तरह के होते हैं, जब बाल धोए थे तब भी बहुत सारे निकले थे, इतने सारे, पूरा गुच्छा निकला था। और फिर से ये इतने सारे बाल झड़ रहे, पूरे पूरे बाल निकल रहे। बाल तो बहुत सारे थे, मतलब घने भी थे और लंबे भी बहुत ज़्यादा थे। लंबे तो हैं अभी भी, पर बाल वैसे ना मतलब बहुत हल्के हो गए, अब है ही नहीं बाल बिल्कुल। देखो बहुत कम बाल है। तो ये तो बाल हाल तो झड़ते रहेंगे, उम्र भी होगी, लेकिन यह है ना कि बाल टूटे वैसे हुए कोई बात नहीं, पर ये बाल झड़ रहे हैं बहुत। पर एक अच्छी बात यह है कि मेरे जितने बाल झड़ते हैं ना, उतने ही नए बाल भी उग जाते हैं। बस नज़र ना लगे भैया, कहीं ये भी उगने बंद हो जाएंगे तो गंजी हो जाऊंगी। चलो जो होगा देखा जाएगा, क्या करना। तो बाहर जाना सामान लेने के लिए, और मेरे को टेंशन हो रही है कि जाना है, सामान लेके आना है। चलो अब करना ही पड़ेगा, और भी जाऊंगी बाहर लेके आऊँगी। और एक बात यह है कि आप लोग अगर गुरुजी यानी कि प्रेमानंद महाराज जी की जो वीडियो देखते होंगे, उनके प्रवचन सुनते होंगे, और जो भी उनकी वीडियो आती है अगर आप देखते होंगे ना, मतलब प्रवचन ही होते हैं उनके कि जीवन कैसा जीना है, किस तरह आप भगवान का नाम जप करें, जो भी है मतलब वो बताते हैं। तो आप लोग भी देखते होंगे वीडियो, और मैं तो बहुत सारी उनकी वीडियो देखती रहती हूँ। और बहुत सारे चैनल हैं उनके, तो उन चैनलों को भी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो कल क्या हुआ था, कल और परसों 2 दिन, मतलब एक कलाकार आया था जिसके 2 कार्टून बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उनको मैं भूल गई, कुछ होता है उस कलाकारी में, कुछ नाम बता रहे थे, जो कि मतलब बोलेगा वो कलाकार, लेकिन जो एक्टिंग करेगा ना वो, जो उनके 2 हैं, एक का नाम जॉनी और एक का नाम उन्होंने जॉय रखा था, जॉय। तो वो दोनों मतलब बोलेंगे, ऐसे बोलेगा कलाकार, लेकिन वो एक्ट वो करते हैं, मतलब मुंह का हाथ से अपना जो भी है, मतलब पूरा एक्शन वो दोनों जो क्या बोलते हैं उनको, गुड्डा गुड़िया या फिर कार्टून जो भी बोलो, वो करेंगे। तो गुरु जी के वहाँ पे, जैसे कि आप लोग अगर वीडियो देखते होंगे, उनके वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कलाकार अपनी कलाकारी दिखाने के लिए आते हैं। और ख़ास कर वो कलाकारी तो दिखाते हैं, और गुरु जी के आशीर्वाद लेने भी आते हैं वहाँ पे, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो गुरु जी उनकी बातें सुन के इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना हंसे, और उनकी मनमोहक हंसी देख के सच में मेरा तो मतलब, मेरा क्या पूरी दुनिया, वो कल ही मतलब आज अभी सुबह तक उनकी वीडियो 4 मिलियन पे पहुंच गई है। वो वाली वीडियो 1 घंटे में ही वो 1 मिलियन में पहुंच गई थी। तो कल शाम को मैंने देखी 3 मिलियन पर थी, आज सुबह मैंने देखी तो 4 मिलियन पर वो वीडियो, मतलब व्यूज़ इतने हो गए उनके। और मैंने खुद जाने कितने बार देख ली। और मैं किस लिए देख रही हूँ बताती हूँ आप लोगों को, कि अंदर जो है ना हमारे बहुत सारे दुख होते हैं, दर्द होते हैं, ये वो अलाना फलाना जो भी होता है, तो हम एक होता है कि बहुत सारे लोग घर में हैं, तो उनके साथ आप कभी काम कर रहे हो, कभी बोल रहे हो, कभी विचार हो रहे हैं, कभी कुछ भी हो रहा है, तो आप उन चीज़ों को भूल जाते हो। लेकिन जब अकेले इंसान होता है ना, कोई भी, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। गलत चलने के बजाय अगर अच्छी चीज़ें दिमाग में आए तो वो तो अच्छी बात है, वो तो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, दिमाग के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। अगर गलत विचार हमारे अंदर आते हैं तो हमारे हर चीज़ के लिए, शरीर के लिए और दिमाग के लिए बिल्कुल ख़तरनाक होती। तो वो वीडियो मैं देख रही थी उनकी गुरु जी की, तब जो वो वीडियो मेरे सामने आई थी, मैं तो इतना खुश हुई गुरु जी के देख के, कि जो इतना ज्ञानी हैं, जो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, दुनिया को गृहस्थ लोगों को कैसे जीना है ये सब कुछ सिखा रहे हैं। अपना जो जब तक उन्होंने किया है बचपन से लेके आज तक का, उस जब तक का प्रभाव से लोगों को बदलने का वो पूरा जोर लगा रहे हैं। बिल्कुल राधा नाम की रटन सब लोगों में लगा दी, वो जान करके भी अनजान बन रहे हैं, और उस कला को देख के इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं कि हद से ज़्यादा। क्योंकि
हम जो पतित लोग हैं ना, हम जो अधर्मी या पापी लोग जो हैं, अगर हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं हम हंसते हैं। कोई हमने ऐसा वीडियो देख लिया जो कि जोक्स वाला होता है, या फिर इस तरह की कोई वीडियो देख ली जिसमें हम हंसते, तो हमारी और उनकी हंसी में इतना अंतर है, इतना अंतर है। उनकी उस मनमोहक हंसी को देख के वो तो हंसे हंसे, उनके अलावा जो वहाँ पे इतना संत समागम है, जो उनके शिष्य लोग हैं, कम से कम 450-500 शिष्य हैं उनके वहाँ पे, और इतने ब्रह्मचर्य लोग उनके साथ हैं, वो उनके सब की हंसी मतलब। और फिर सांसारी लोग भी थे कुछ कुछ वहाँ पे जिस समय उनका ये हुआ था। एक बार तो अकेले आए थे वहाँ पर, तो सिर्फ वही लोग थे और दो मतलब थोड़ा बहुत उनके शिष्य थे। लेकिन फिर उन्होंने उनको दोबारा बुलाया, जो सांसारी लोग वार्तालाप में, एकांती वार्तालाप में बैठते हैं ना, तो वहाँ पे प्रश्न उत्तर हुआ था उन जॉनी और जॉय के साथ। तो उसमें गुरुदेव देखते इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। तो ये क्या था, एक तो उस कलाकार की से श्री जी युगल सरकार खुश हुए, इस वजह से गुरु जी को उस कलाकार की कलाकारी पसंद आई और वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। तो उस कलाकार की भी मेहनत थी और उसने भी ऐसे कर्म किए होंगे कि गुरु जी इतने हंसे। नहीं तो इतना जप तप करने वाले कोई भी गुरु हैं गंभीर रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही ध्येय होता है कि संसारी लोग हैं, जो पतित लोग हैं, जो लोग उनके पास जा रहे हैं, उनको एक धर्म का मार्ग दिखाना कि किस मार्ग पर तुम चलोगे तो किस मार्ग पर चलने से तुम्हारा क्या होगा। लेकिन उनकी हंसी को देख के सच में मुझे ऐसा लगा, देखो हम सोचते कि हमारा दुख बड़ा, वो सोचता मेरा दुख बड़ा, वो सोचता मेरा दुख बड़ा। भाई मर जाना एक दिन, कुछ नहीं रहना है यहाँ पर, कुछ लेके नहीं जाना। कोई कितना धनवान है चाहे गरीब है, कुछ भी है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। बस संग्रह करते जा रहे हैं, संग्रह करते जा रहे हैं। कुछ भी है भरोसा नहीं है अगले पल ही हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए संग्रह करते, कोई भी चीज़, कपड़े लत्ते हो गए, पैसा हो गया, कुछ भी है, जन कितने सालों का हम करते जाते हैं। चलो सांसारिक है ये भी हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं खाएंगे, अगला जो आएगा वो खाएगा, अगला खाएगा, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उनकी दोनों किडनियाँ फेल हैं। वो इतना, ना उनके पास सोने का टाइम होता है, ना उनके पास भोजन करने का, भोजन तो उनको करना ही नहीं होता ज़्यादा, ना वो पानी पी सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिन्हें डायलिसिस होता है जिनका, और क्योंकि हमारे खास किसी का डायलिसिस हुआ था और हमारे पड़ोस में भी किसी का डायलिसिस हुआ था, तो 4 साल उनकी ऐसी हालत हुई थी, बहुत बुरी हालत हुई थी, बहुत बुरी हालत। हमने अपने आँखों से देखा उनको कि पहले वो कैसे थे और 4 साल के अंदर डायलिसिस करने के दौरान उनका क्या हाल हो गया था। और लेकिन गुरुदेव का देखो 20 या 21 साल उनको होने वाले हैं डायलिसिस करते करते, और दिन प्रतिदिन उनके चेहरे की चमक बढ़ते जा रही है। भले ही उनको शारीरिक परेशानी तो होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है, बहुत परेशानी होगी, लेकिन उनके चेहरे की जो चमक है ना, बिल्कुल एकदम जैसे वो राधा कृष्णा को, लाडली को बिल्कुल अपना, बिल्कुल उन्हीं का भरोसा, हर पल हर क्षण भरोसा माना हुआ उन्होंने। तो इसीलिए उन्हीं लाडली जी की जो वो है ना दिव्य शक्ति, यानी दिव्य जो उनका रूप है, वो रूप हर चीज़ गुरु जी में समाहित हो गया है। तो इसलिए इतनी परेशानी होने के बावजूद भी, शरीर को इतना परेशान होने के बावजूद भी उनका शरीर के साथ कोई आसक्ति नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि उस कलाकार ने भी कभी ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे कि वो इतने संत समागम को और गुरु जी को हंसाने में कामयाब हुआ। तो उनकी हंसी देख के मेरे को इतना मतलब खुश हुई ना, मैं सुबह से 2 बार आज ही देख ली मैंने वीडियो, क्योंकि वो वीडियो देख के ना मन प्रसन्न हो जा रहा है, अंदर तक बिल्कुल एकदम इतना मन खुश हो रहा है कि गुरुजी ऐसे हंस सकते हैं। वैसे भी उनकी मनमोहक हंसी तो हमने कितने बार देखी भी है, लेकिन कल जब लगातार वो हंस रहे थे, बार बार पर हंस रहे थे और जान करके भी अनजान बन रहे थे, उस बात के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो संत होते हैं ना, वो हर तरह का रूप धारण कर सकते हैं। छोटा बालक का भी, एक नव युवक का भी, जैसे किसी को अगर डांट लगानी है उसको सुधारने के लिए, उसके लिए कड़वे वचन बोलने हैं तो वैसे वचन भी बोल देते हैं। एक बच्चे को अगर उसे पुचकारना है, उसको अच्छे से समझाना है, तो वो उस तरह के वचन भी बोल लेते हैं। एक बूढ़ा इंसान जिसका कि दिमाग ठिकाने नहीं रहता, वो गड़बड़ा गया है बिल्कुल, उसको समझ में नहीं आ रहा कि किस रास्ते चलना है,
तो बूढ़े बन के उनको भी उस तरह समझाते हैं। मतलब एक संत का जो रूप होता है ना, वो रूप उन गुरु जी में दिखाई देता है। तो बहुत मन खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। और जैसे कि मैं आप लोगों को आजकल की वीडियो बता रही हूँ कि मैं इमोशनल हो जा रही हूँ। सच में बताऊँ, कल का वीडियो गुरु जी का देख के, वैसे तो मैं पिछले मतलब इस नवंबर में को 1 साल हो गया उनका वीडियोस मैं देखते रहती हूँ। और अब ये फरवरी ख़त्म होने वाला है, इतने महीने बाकी हो गए हैं। कभी ऐसा होता है कि समय नहीं मिल पाता, कुछ होता है, नहीं तो मोबाइल पर उनका प्रवचन लगा दे, अपना काम वाम करते रहती हूँ। तो कुछ लाइन सुन लेती हूँ, कुछ लाइन इधर उधर चलेगी, नहीं सुन पाई, मतलब घर में उनका प्रवचन चलता रहता है, मतलब मोबाइल में। अगर बाई चांस कभी नहीं सुन पाई, कभी ऐसा हो गया, लेकिन कुछ जो उनके प्रवचन, वैसे तो हम अधर्मी लोग हैं, पतित हैं, मन से वचन से कर्म से पाप करते रहते, तो हमारा ये होता है कि हम उनकी बातों को भूल भी जाते हैं। लेकिन जब भी उनके प्रवचन सुनते हैं, रोज़ वो नए लगते हैं, रोज़ नए लगते हैं, रोज़ नए लगते हैं। तो ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम, उनके कमल रूपी चरणों में हर पल हर क्षण प्रणाम रहेगा, और उनके चरणों में ही ध्यान रहेगा, उनके प्रवचनों पर ध्यान रहेगा। इसलिए अपने जीवन में दुख तो सबके जीवन में होते हैं, किसके जीवन में नहीं है। जब इतने बड़े संतों को दुख आ सकता है, वो खुद बोलते हैं कि दुख जो हमारा पिछला जन्म का दुख है उसको तो हमने भोगना ही है, लेकिन अगला जन्म हमारा ना बिगड़े, इसके लिए हमें प्रसन्न रहना है। और साथ साथ उस प्रभु जी का स्मरण कभी भूलना नहीं है। प्रभु जी का हर क्षण उनका स्मरण हमारे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब इंसान के अंदर, हर प्राणी के अंदर वो विद्यमान है। जब तक वो यहाँ पे हमारे हृदय में है, तब तक कि हम बोल पा रहे हैं, हंस पा रहे हैं, रो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तभी तक है। वो यहाँ से चले जाएंगे, फिर तो कुछ भी नहीं है, हम ख़त्म, है ना। तो जब तक हैं भाई, गुरु मतलब प्रभु जी ने हमें इस लायक बना रखा कि हम उठ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी है, जो भी दिनचर्या है, हम उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। तो ये सब कुछ तो उन्हीं का है, एक हमारे लिए रचना करी हुई है कि तुमने ये करना, तुमने ये करना, तुमने ये करना, ये करना है। जो भी हमको कर्तव्य उन्होंने दिया है, उस कर्तव्य का पालन हम करें, और उस योग्य हमको प्रभु जी बनाएं, ये हम प्रार्थना प्रभु जी से करते हैं। और गुरुदेव सबको धर्म का मार्ग दिखा रहे हैं, और राधा नाम जपने के लिए बोलते हैं। वो ये भी नहीं बोलते कि सिर्फ आप राधा नाम ही जपो, जो आपको प्रिय लगता है, बोलते हैं ना ऐसा। हर धर्म के लोगों को उनका जो भी धर्म है उस नाम को रटने के लिए कहते हैं। और वाकई बात भी सही है, अगर आप नाम रटते रहेंगे ना, तो शांति अंदर से अपने आप आ जाती है। पर हम पतित लोग हैं, दोबारा मैं कहना चाहूँगी कि हम अपने दुखों में फिर से घिर जाते हैं कि अरे ये दुख आ गया, ये दुख आ गया। भैया कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, प्रभु बस हे लाडली कृपा करना सब पे। सब अपने जीवन को खुशी खुशी जिए, और जो हमारा भोग होगा उसे तो हमने भोगना ही है। वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और कल आती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।